Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. कैसे हो? I hope you all are doing good. I hope this video finds you very hale, hearty, happy, healthy. And my name is Aditi. Children, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे कोर्सेज वो सारी क्लासेस जिसके लिए हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ मेरे पीछे मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं. That is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO, NMTC and 6 to 10 school level examinations. तो ये सब चीज़ें हैं चिल्ड्रन. और अच्छी बात ये है कि दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द NCERT लेवल एंड देन टू द ओलम्पियाड लेवल. तो स्टेप बाय स्टेप आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर होते जाते हैं एंड देन यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो कि हम लोगों का एम है. राइट, एम एक्चुअली ये है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, जो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो हमारी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ सच नॉमिनल प्राइजेस. आई मीन video lectures are obviously for free, but then the price for packages is also very affordable, right? So वो इसीलिए रखा है ताकि सारे बच्चे उसे अफोर्ड कर सकें, क्वालिटी लेवल एजुकेशन को जो उनका हक है उसे वो उन्हें मिल सके. क्लियर है चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर है आज का लेक्चर जो है, दैट इज लेक्चर नंबर 4. राइट, एंड उससे पहले हम लोग लेक्चर कर चुके हैं. आज का लेक्चर लास्ट है चिल्ड्रन, लास्ट एज इन द थ्योरी लेक्चर जो हम बोलते हैं. राइट, और उसके बाद एक्चुअली यू विल बी एबल टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2 and 3 ऑफ द मॉड्यूल एंड सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम. राइट, सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज चिल्ड्रन कि इस लेक्चर के बाद हम लोग दोबारा पूरे जितना भी हमने पढ़ा था उस सबका एक बार रिविजन ले लेंगे इस चैप्टर का, जैसा कि हम लोग करते हैं भाई. पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देन वी टेक वन लेक्चर फॉर रिविजन एंड देन वन लेक्चर फॉर द ओलंपियाड लेवल. राइट, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन. राइट, तो यही बेसिक है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे चिल्ड्रन, बट उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वो हम जानेंगे हमारी सुपर ऑसम टीम से मिलने के बाद. सो हम सबसे आप लोग मिल चुके हैं, हम सबके लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड करते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम. लाइक एनी टाइम एज इन जो प्रेजेंट वाले लेक्चर्स हैं वो तो हमें प्रेजेंट में, देखो प्रेजेंट में जीना चाहिए, तो प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा है उसको एकदम पूरा अपने को यूटिलाइजेशन करना चाहिए. तो जो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं उनको तो आपको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना है, दैट इज देयर. बट देन कुछ लेक्चर्स जो छूट गए हैं पुराने या रिविजन के लिए, you can watch them anytime. It's all in your access, right children? So this is me children. I'm taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics, right? And this is our telegram channel children. टेलीग्राम चैनल में आपको दिख जाएंगे जो अलग अलग चैनल्स हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है so that none of your information, none of your update go miss, because we keep on updating whatever latest information that is to be there regarding the lectures, that will be updated there and you'll get the notification. And also the latest updates as well as the notification for the lectures, upcoming lectures, right? So इस तरह से क्या होता है children कि आपका कोई भी lecture miss नहीं होगा. Clear? Have I made myself clear children? This is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको जो packages हैं वो दिख जाएंगे and this is the complete package which you can see, which will be for 6300 after using my code AVLIVE to get 30% off discount. Right, ये complete package है. Second package is the test series package which will be for 2450 after applying my code AVLIVE. Is that clear children? So complete package के अंदर you're getting the study material as well as the test series. Other inclusions are mentioned. मतलब आपको video lectures तो वैसे भी मिल रहे होंगे. Even if you opt for the test series package where you feel that you just want to test your knowledge, whatever you have studied is enough or not, or like whether you're able to retain everything that you're studying, तो ये सब पता करने के लिए this is the package for you, right? And फिर मैं बोलती हूँ कि जो bi-weekly quizzes हैं children, please start giving them. They are for free. First thing importantly सुन लो. बट उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं चिल्ड्रन, तो उसमें ये होगा
कि आपको पता लगता रहेगा कि आप करेक्ट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। समझ गए मेरे बच्चों, राइट। बाकी की चीज़ें आप सब कुछ क्लियर ही है। पेमेंट मोड्स डिफरेंट है, इसे ही आपको पता ही है। एंड सी चिल्ड्रन, दिस इज फॉर होल ईयर। कैन यू इमेजिन 6300 फॉर होल ईयर इज वेरी वेरी नॉमिनल। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग तो वीडियो लेक्चर्स देखते ही हो, यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वालिटी, इट इज़ देयर। सो आपको क्या करना है, बस इसको पास ऑन करना है, शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको बताना है, राइट चिल्ड्रन। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेफ्ट कि हाउ टू डू दिस एंड दैट, मतलब कैसा आपको, हाउ यू सपोज टू डू द टेस्ट सीरीज एंड हाउ यू सपोज टू अटेम्प्ट द बाई वीकली क्विजेस, which of course are present on our website itself, but then still if you feel any problem, कैसे material आपके पास पहुँचेगा या anything like that, all those queries would be handled on this number. 9549041111 is the number for you. Clear children? Let's move on. So this is our ritual that we take the promise of completing whole of the lecture, the revision, the note making, everything, right children? So you're going to do that promise to yourself and then we're going to study, right? We'll rock it. So we have studied all this children. We have studied all this. Let's move to our last lecture. Where is it? Where is it? Our lecture. La 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 la. Yes, this is our lecture for today. That is what we are going to study about few of the identities. कुछ जो बहुत ही important 3 आइडेंटिटी होती है चिल्ड्रन, बहुत ही एकदम जो हम हर जगह उसको यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो बाकी सारी आइडेंटिटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बट वो 3 आइडेंटिटीज़ हम मानते हैं कि एकदम बेसिक है, राइट। तो उसके हम प्रूफ करेंगे कि कैसे वो आई, पहली बात तो ये। दूसरा, हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द डिविजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। तो उसके अंदर हमने मोनोमियल से मोनोमियल कर लिया, राइट। बायनॉमियल, नो वी डिड नॉट डू बायनॉमियल, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल बाय पॉलिनॉमियल। मीन्स it might be that we might be dividing binomial trinomial by a binomial, right, something like that, or a quadrinomial by a binomial, things like that, right. So we are going to do that, or by quadratic equation by quadratic equation, not equation, by quadratic expression by a quadratic expression. So we are going to see that division, right, and some more identities, मतलब कुछ और ऐसी identities होगी which we are going to see, right, and then finally we are going to do questions, जैसा कि हम करते ही हैं हमेशा, right children. So इससे पहले, इस lecture से पहले आपको क्या कुछ आना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसके अंदर ये सब है। मतलब इससे चैप्टर से पहले, मतलब इस लेक्चर से पहले यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। एंड आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर, आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर, सॉरी, you will be able to complete, you will be able to do questions which are related to identities, मतलब identities जहाँ अप्लाई हो रही है जिन questions में, उनके उनके जो applications है वो हम लोग questions में देख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग divide कर पाएंगे polynomial को polynomial से। Is that clear children? Shall we start now? So let's chat with it. देखो, सबसे पहले आइडेंटिटीज एंड इक्वालिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। मतलब आइडेंटिटी ऐसी एक्सप्रेशन होती है, या एक्सप्रेशन नहीं करो, ऐसी इक्वेशन होती है जो आप कोई भी वैल्यूज ले लोगे उसके लिए इट विल कम आउट टू बी ट्रू, वो ट्रू हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिटी है जो हम पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, पता नहीं कब से यूज़ करते ही आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से यूज़ करते आ रहे हैं। सो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, विच कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
Now how does it come? So for that we need to understand that we multiply binomial by binomial, which we have already studied in the last lecture. Clear? So let's do that. So हमने ये देखा कि a plus b का स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. दिस इज बेसिकली दिस a plus b into a plus b. दिस इज व्हाट इट इज, राइट. एक्सपोनेंट्स में हमने यही पढ़ा था कि भाई पावर में अगर कोई नंबर है तो दैट इज द नंबर विच इज शोइंग दैट वी आर मल्टीप्लाइंग द बेस नंबर दैट मेनी टाइम्स, राइट. सो अब मैं यही कर रही हूँ, a plus b into a plus b. Clear? Is that clear, children? Now simple जो हम distributive property of multiplication जिस तरह से करते थे हम, बिल्कुल वैसे ही करना है. सबसे पहले मैं क्या करूँगी children? I'll be multiplying this a with whole of this. कैसा करेगी मैं बताती अभी आपको. देखो a लिखा and a plus b. करेक्ट है बात. फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन b को इस पूरे से along with साइन. सो प्लस b a plus b. अभी तक समझने में कोई प्रॉब्लम चिल्ड्रन? आई होप इट इज नॉट देयर. अब a इंटू ए सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है. a इंटू ए कितना होता है चिल्ड्रन? सी सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको भी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई. करेक्ट है. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रॉम सो लॉन्ग. ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से. सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b स्क्वायर. करेक्ट है चिल्ड्रन. अब बताओ a b और b a आर दीज इक्वल? प्लीज टेल मी चिल्ड्रन, प्लीज टेल मी. यहाँ पे अपन अलग से इसको ले लेते हैं. a b इज इक्वल टू b a होता है कि नहीं होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी ए. सिंपल है ना, राइट. अब ये नंबर नहीं है भाई, ये नंबर नहीं है कि 23 इक्वल्स टू 32. इट इज नॉट सो. इट इज मल्टीप्लिकेशन. वी कैन सी इट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट. ऐसा देखो अभी ठीक है. अभी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको लग सकता है भाई ये नंबर रिवर्स करके जो डिजिट्स है वो रिवर्स करके लिख दिए, नंबर कैसा सेम हो गया. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग चिल्ड्रन. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. सो दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Can I write it like this? Is there any problem in that? No, I don't think so. Right? So a square plus 2ab plus b square हम इस जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारे एम तक हम पहुँच चुके हैं. क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? आगे बढ़ें. नेक्स्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, सॉरी आइडेंटिटी. सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर. इसको भी अपन सेम तरीके से करेंगे. ठीक. सो व्हाट इज दिस? देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? अब मेरे साथ साथ करो. चलो एक बार आपको पता लगी गया कि अपने को करना क्या है, राइट. a प्लस बी होल स्क्वायर वाले में हमें समझ आ गया कि करना क्या है. तो वी आर गोइंग टू डू इट हियर एज वेल. तो मेरे साथ साथ करिए आप लोग. चलिए बेटा. सो a लिखा, a माइनस बी एज इट इज, फिर माइनस बी लिखा, फिर a माइनस बी एज इट इज. नाउ a इंटू ए गिव्स मी a स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन से मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी. क्लियर? फिर माइनस बी ए. क्लियर चिल्ड्रन? देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? Again, minus ab is equals to minus ba, one and the same thing. So this will be a square minus 2ab plus b square. So this is proved, hence proved. Let me write it. मैं और sorry not मैं और मेरी जो फ्रेंड हैं, तो हम लोग जब कॉलेज में साथ पढ़ते थे उस ज़माने में, एक ज़माने में हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो मैम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दी थी.
हम फिर हेंस प्रूफ लिखने में हमें बहुत मज़ा आता था, जाने क्यों। ठीक है, तो चलो ऐसी बात थी है तो, बट देन दिस इज इट, हेंस प्रूफ हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, प्रूफ। सो आइडेंटिटी 3, राइट। आइडेंटिटी 3 में क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपने को प्रूव करना है, राइट। सो लेट्स डू इट। ये लिखा मैंने a प्लस बी, ये लिखा मैंने a माइनस बी। अब ये ऑलरेडी दो बाइनोमियल है जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। तो वैसे वही प्रोसीजर करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं। a लिखा a माइनस बी एज इट इज, फिर प्लस b लिखा a माइनस बी एज इट इज, राइट। अब सिंपल वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी, मतलब सॉरी माइनस ए बी क्योंकि माइनस का साइन है, देन यहाँ पे प्लस ए बी या प्लस बी ए कर लो, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब माइनस ए बी प्लस बी ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम चीज़ है। क्या बचेगा मेरे पास बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द आंसर, क्लियर। सो प्रूव कर दिया हमने, बताओ प्रूव कर ही दिया, छाप लो। छाप लो भाई, छाप लो, पुराने वाले भी छाप लो, यहाँ से छाप लो इसको। ये वाला भी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिविजन की। चलिए, लॉन्ग डिविजन मतलब पॉलिनॉमियल को जब हम पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे होते हैं, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, ये स्टेप्स बता रहा है चिल्ड्रन, इट इज टेलिंग इट द स्टेप्स, लेट्स रीड इट। अरेंज द टर्म्स ऑफ बोथ द डिविडेंड एंड द डिविजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, ठीक है। सबसे पहले एक्सक्यूज मी, जो मुझे डिविडेंड और डिविजर गिवन है, सबसे पहले तो मैं उनको क्या करूँगी चिल्ड्रन, अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कोई भी एक्सप्रेशन मुझे गिवन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले सबसे बड़े पावर वाला जो टर्म है वो आएगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वील मूव डाउन लाइक दैट, राइट। डिविजर डिविडेंड दोनों का, देन डिवाइड द फर्स्ट टर्म इन द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म इन द डिविजर। जो डिविजर की फर्स्ट टर्म है, डिविजर की जो फर्स्ट टर्म है उसको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। द रिजल्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। रिजल्ट जो आएगा वो कोशेंट का फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि कोशेंट भी आफ्टर ऑल आने वाला तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, चाहे वो कुछ केसेस में चाहे वो सिर्फ एक वो ही हो, कांस्टेंट ही हो, बट देन इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। देन मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द डिविजर बाय द फर्स्ट टर्म इन द कोशेंट। अब जो देखो डिविजर के अंदर जो भी टर्म्स है ना, मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द डिविजर बाय द फर्स्ट टर्म इन द कोशेंट, राइट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट beneath द डिविडेंड एंड विथ लाइक टर्म्स लाइंड अप, ठीक है। तो सब अपन क्या करेंगे, कैसे आता है, लाइक हाउ डू वी डू इट चिल्ड्रन। अपन लोग अर्थमेटिक में भी करते हैं, अर्थमेटिक में भी आप जब डिवाइड करते हो चिल्ड्रन, तो व्हाट डू यू डू, सी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अपन ऐसा करते हैं 36 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसमें थोड़े से वो आते जाएंगे तो अपने को पता लगता जाएगा। अब जैसे मुझे 36 को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूंगी। देखो, डिवाइड द फर्स्ट टर्म इन द डिविडेंड, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 3 है, मान लो, है ना, मान लो कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो अब ये क्या है, 2 1 जा, अब 3 आएगा नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द डिविजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। तो क्वेश्चन में मेरे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं इस डिविजर को क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन, इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 into 1, तभी मैं यहाँ पे 2 लिख पा रही हूँ, जिससे मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगी, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, राइट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट beneath द डिविडेंड विद लाइक टर्म्स लाइंड अप। अब यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कोई लॉजिक नहीं है अर्थमेटिक में, बट उसमें है एल्जेब्रा में है ही सही कि अपन सब्ट्रैक्ट किससे करते हैं, जो लाइक टर्म्स होती हैं, राइट। तो आप लाइक टर्म्स के नीचे उसको लिख दो,
फिर वो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा 1. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टर्म इन द ओरिजिनल डिविडेंड एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रिमाइंडर टू फॉर्म अ न्यू डिविडेंड. करेक्ट, अपन भी यही करते हैं, अर्थमेटिक में भी अपन यही करते हैं, जो बाकी का बचा हुआ डिविडेंड है उसको अपन रिमाइंडर के साथ लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नया डिविडेंड बन जाता है. बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करते हैं अपन, अर्थमेटिक में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं. Then use this new expression as the dividend and repeat this process until the remainder can no longer be divided. तो ये प्रोसीजर अपन कब तक करते जाएंगे चिल्ड्रन, जैसे 2 8 16, ठीक है. कहाँ तक प्रोसीजर किया, जब तक कि रिमाइंडर और डिविजिबल नहीं है, राइट, जब तक कि रिमाइंडर और डिविजिबल नहीं है. मान लो अपन कुछ और नंबर लेते हैं, लेट्स से आई टुक मान लो मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ 37, ठीक है. तो अब क्या किया, वही फर्स्ट टर्म को किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया. सेकेंड जो टर्म है उसको मैं नीचे निकालूंगी, नीचे रख दूंगी, नया डिविडेंड बन जाएगा. अब 2 8 16 होता है, राइट, 2 8 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर बचा 1. पर अब इस रिमाइंडर को क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, राइट, क्या 2 मतलब 2 को इससे डिवाइड कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती, राइट. क्यों, फिर क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा इस तरह से, बट होल नंबर के फॉर्म में अब और डिवाइड नहीं होगा. तो ये मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा. वही वो बोल रहा है, यूज दिस न्यू एक्सप्रेशन एज द डिविडेंड एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर कैन नो लॉन्गर बी डिवाइडेड. तो अब मेरा रिमाइंडर, पहले वाले केस में तो 0 आ गया था, फैक्टर बन गया था, कोई तकलीफ नहीं थी. इस वाले केस में क्या है, रिमाइंडर है बट वो डिविजिबल नहीं है, राइट. तो इट इज नॉट नो लॉन्गर डिविजिबल. चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द क्वोशिएंट बाय द डिविजर टू गेट द डिविडेंड. चेक कैसे करना है अपने को, सिंपल अपन ऐसे चेक करेंगे कि क्वोशिएंट को डिविजर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस रिमाइंडर कर देंगे, अपने को आंसर पता लग जाएगा, राइट. ये तो अपन डिविजन एल्गोरिथम पढ़ ही रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हैं. क्लियर है चिल्ड्रन. सो लेट्स मूव ऑन. इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे ऑफ कोर्स. सी यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिविजन. सो दिस इज y - 3, दिस इज माई डिविजर. ये क्या है चिल्ड्रन, दिस इज द डिविजर, ये डिविजर है एंड ये क्या है, डिविडेंड है, राइट. ये मेरा डिविजर है y - 3 और ये मेरा डिविडेंड है, राइट. इतना नॉलेज हम रखते हैं. राइट द डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इंक्लूडिंग टर्म्स विद अ कोएफिशिएंट ऑफ 0, राइट. कोएफिशिएंट ऑफ 0 का अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम फ्लो में आ जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं होगी 0 वाले उसको लिखने की. बट देन यहाँ पे सिंस दे आर मेकिंग अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, बेसिक से, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, म्हणजे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट. सो दिस इज 2y³ - y², क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो, -y² + 2y³, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था. तो पहले उन्होंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, 2y³ सबसे बड़ा वाला जो अभी कह सकते हो पावर, फिर -y² प्लस 0y उन्होंने लिख दिया क्योंकि y का कोई टर्म नहीं था, प्लस 25. क्लियर है. नेक्स्ट, राइट डिविजन इन द सेम वे यू वुड व्हेन डिवाइडिंग द नंबर्स. तो इस तरह से अपन उसी फॉर्म में लिख देंगे इसको. अब क्या होता जा रहा है चिल्ड्रन, सबसे पहले देखो, अब दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस एज वेल, बट देन इट इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, y जो मेरा है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझको 2y³ मिल जाए, क्योंकि मेरा डिविडेंड का फर्स्ट टर्म यही है 2y³, राइट. सो y को 2y³ कैसे बना सकती हूँ मैं, हाउ कैन आई मेक y 2y³, कैसे बन सकता है. ऑब्वियसली y को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब किसी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तभी वो ऐसा होगा. तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इसको, ऑब्वियसली आई मल्टीप्लाई इट विद 2y². इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 2y² तो मुझको 2y³ मिल जाएगा रिजल्टेंट में. सो मैंने लिख दिया 2y². 2y² into y gives me 2y³, लिख दिया यहाँ पर मैंने 2y³, राइट. बट देन दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ. नाउ अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है चिल्ड्रन, समझना
कि ये जो 2y स्क्वायर जो लिखा है ना मैंने क्वोशंट में, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -3 से भी, राइट. दिस इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड बाय -3 एज वेल, राइट. ये -3 से भी मल्टीप्लाई होगा अलॉन्ग विथ साइन. ठीक है, तो अब करो 2y स्क्वायर -3, 2y स्क्वायर multiplied by -3 is how much? -6y स्क्वायर. 6y स्क्वायर. अब यहाँ पे तो टर्म थी y क्यूब की, मेरे पास आया y स्क्वायर वाला टर्म, तो मैं y स्क्वायर वाला टर्म ढूंढूंगी. बिल्कुल है, -y स्क्वायर है, तो उसी के नीचे मैं -6y स्क्वायर लिख दूंगी. क्लियर है? इतना समझ में आ गया हमें. अब इफ यू रिमेंबर, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे चिल्ड्रन, अर्थमेटिक में हम लोग क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, राइट. तो जब हम अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, टर्म जो साइंस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं. वे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के बाहर अगर नेगेटिव साइन लगा दो, व्हाट डज दैट मीन, अंदर के जितने भी साइंस है वो चेंज होते जाएंगे. माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल, वी नो, वी हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग कि अलजेब्रा इंटीजर में इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होता है. तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट. सो 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब इज 0, कैंसिल हो गया, मतलब ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. ये क्या हो गया, दिस बिकम्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो अब -y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज व्हाट, +5y स्क्वायर, एज इट इज +5y स्क्वायर लिख दिया. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर. +0y नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 5y स्क्वायर +25 भी डायरेक्ट लिख सकते हो. बट टू एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, इसलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग +0y लिख दिया. ठीक. अब मुझे अगेन लेट्स कम बैक टू दिस. Now let's come back to this. अब ये y है, इस y को मुझे क्या बनाना है, 5y स्क्वायर बनाना है. इस y को मुझे 5y स्क्वायर बनाना है. 5y से क्या मल्टीप्लाई करूं, 5y. 5y मल्टीप्लाई कर दूं तो 5y इंटू वाई इज 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, राइट. पर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5y स्क्वायर को सिर्फ 5y को सिर्फ y से मल्टीप्लाई किया. नो, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद -3 एज वेल. सो +5y -3 इज हाउ मच, -15y. -15y एज इट इज लिख दिया. अब इनका साइन चेंज, यहाँ पे माइनस माइनस, तो 5y स्क्वायर -5y स्क्वायर कैंसल्स आउट, एंड +0y, यहाँ पे कितना है, +15y. तो +15y +0 इज व्हाट, 15y ओनली, राइट. ये बात हो गई. अब 15y को मुझे मतलब y को मुझे 15y बनाना है. किससे मल्टीप्लाई करूंगी, +15 से मल्टीप्लाई किया, 15y आ गया. बट दिस डजंट एंड हियर. 15 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 45 आ जाएगा आंसर, -45, राइट. फिर अगेन चेंज किया साइन को, -15y +45 कैंसल्स आउट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 25 + 45 इज 70, तो रिमाइंडर आ गया 70. क्लियर चिल्ड्रन? अभी हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, डोंट वरी, डोंट यू वरी. Let's do a simple question for this. We're supposed to divide 10x cube plus 41x square, 10x cube plus 41x square minus 4x minus 15 by 5x plus 3. 5x plus 3. Clear है? Is this clear children? So now let's divide it.
जैसे लिखते हैं अपन उसी तरह से लिखेंगे इसको 5x3 दिस इज 10x³ प्लस 41x² माइनस 4x माइनस 15 राइट. लेट्स डू इट नाउ. अब 5x को मुझे क्या करना है 10x³ बनाना है. तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से एंड x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी x² से. तो ये कितना हो जाएगा 10x³ पहली बात हो गई है ना. फिर तो ये मैंने लिख दिया 10x³. अब 3 को 2x² से भी मल्टीप्लाई करना है. इस 3 को 2x² से मल्टीप्लाई करना है. कितना हुआ 6x². राइट. साइन चेंज होंगे. दिस बिकम्स माइनस, दिस ऑल्सो बिकम्स माइनस. ये तो कैंसिल आउट हो गया. फाइनल क्या बचा 41x² माइनस 6x². पॉजिटिव का कितना आया यहाँ पे 45 राइट. 45x². सो 45x² माइनस 4x माइनस 15 राइट. बाकी की टर्म्स को हमने एज इट इज उतार लिया. ठीक है. सॉरी 35 नॉट 45 35 35 क्लियर है. नाउ अब मुझे 5x को 35x² बनाना है. 5x को मुझे 35x² बनाना है. तो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 5 = 35. एक x ऑलरेडी है x² करना है 7x राइट. तो 7x इंटू 5x इज 35x². बट दैट डज नॉट एंड हियर. प्लस 3 से भी करना है 7x इंटू 3. 7x इंटू प्लस 3 7 3 = 21x. तो वी हैव x हियर. अब साइन चेंज होगा. यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा. दिस गेट्स कैंसल्ड. कितना बचा मेरे पास ये भी माइनस में है माइनस 4x है, ये भी माइनस 21x है. ऐड हो जाएंगे. कितना हो जाएगा 25x माइनस 25x माइनस 15 एज इट इज. अब आई हैव 5x एंड आई वॉन्ट टू मेक इट माइनस 25x. वॉट विल आई डू माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ. माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या -5 इंटू 5x इज माइनस 25x एंड -5 इंटू 3 प्लस 3 इज माइनस 15. अगेन साइन चेंज. ये हो जाएगा क्या प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस. दिस गेट्स कैंसल माइनस प्लस, दिस गेट्स कैंसल माइनस प्लस. कितना आया 0. अब 0 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय दिस. 0 अब डिवाइड नहीं होगा. कुछ और छोटा रिमाइंडर होता वो भी डिवाइड नहीं हो पाता. मेक श्योर चिल्ड्रन आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर का जो पावर है या रिमाइंडर की जो डिग्री है वो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो. ठीक है. देखो सबसे पहले यहाँ पे x³ है ना. x³ इज ग्रेटर देन दिस लीनियर पॉलिनोमियल है ना भाई. यहाँ पे क्यूबिक है, सॉरी क्यूबिक एज एन मतलब इसका जो डिग्री है वो क्यूब है तो इट इज क्यूबिक राइट. एंड इसका डिग्री कितना है 1. सो दिस इज लीनियर. यहाँ पे x² है राइट. यहाँ पे x² है यानी कि दिस इज क्वाड्रेटिक. यहाँ पे फिर से लीनियर है राइट. अभी भी ये ज़्यादा है 25x. अब ये लीनियर हुआ, ये भी लीनियर हुआ, इसकी डिग्री सेम है राइट. तो या तो डिग्री सेम हो सकती है बट देन जब मैं मल्टीप्लाई करके जब मैं इसको डिवाइड करना चाह रही हूँ तो ये और डिवाइड हो रहा है राइट. तो अब इसकी डिग्री क्या है दिस इज 0 कांस्टेंट. ठीक है. ये क्या है 0 इज 0 ओनली राइट.
एंड दिस इज ग्रेटर देन, लीनियर है मतलब, है ना. सो दिस इज थिंग. एक और क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन अलजेब्रा पे ही, सॉरी डिविजन पे ही. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन सेम वेज. Let us take an easy question which I'm searching for. Okay, let's take this question. Divide x square plus 6x plus 8. Divide x square plus 6x plus 8 by x plus 2. X plus 2. Clear? Let's do it. सेम चीज x प्लस 2 किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. राइट. अब सिंपल है, ये काफ़ी सिंपल है. देखो x को x स्क्वायर बनाना है, सिंपल. x से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं तो कितना मिल जाएगा मुझे, x स्क्वायर मिल गया एज इट इज़. फिर 2 को भी मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा प्लस 2x. x का टर्म है मेरे पास, बिल्कुल प्लस 2x. अब अपन क्या करते थे चिल्ड्रन, साइन चेंज. यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, कैंसिल आउट हो गया. 6x प्लस 6x माइनस 2x इज 4x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8 एज इट इज. फिर x प्लस 2. अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, प्लस 4 तो 4x प्लस 4 2 ज़ा 8. साइन चेंज होगा यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, 0 0. फाइनल आंसर हो गया. क्लियर है चिल्ड्रन? चलो लेट्स डू नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन चिल्ड्रन. ओके, दीज आर फ्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. देखो कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हमें कहीं ना कहीं काम आ सकती है. सो दिस इज x प्लस वाई होल क्यूब. Right, this can be written as x cube plus y cube plus या x cube plus y cube plus 3xy. या let me write it with like this. Let me write it like this. a plus b whole cube. a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Right, which can be written like this as well, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. You can write it like this. अब आप ये कैसे रिड्यूस कर सकते हो, खुद से मल्टीप्लाई करके. जो मैंने प्रूफ बताया कि भाई यू कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, तो इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई करके यू कैन टेक इट आउट. राइट. देन सेकेंड, मतलब 2 बार भी कर सकते हो. सिंस वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर is a square plus 2ab plus b square. So you can multiply that trinomial with a plus b. Right? तो आपको पता लग जाएगा आंसर, यही आएगा obviously. Next is a minus b whole cube. This gives me a cube minus b cube minus 3ab a minus b, which can also be written like this. a cube minus b cube माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. रिमेंबर दैट चिल्ड्रन, अगर कन्फ्यूजन होता है तो पहले इस तरह से लिख लो, फिर देख लो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है. ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी कि भाई प्लस है सब जगह प्लस हो रहा है, माइनस है सब जगह माइनस हो रहा होगा. नो 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 नो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज, अब इसी का ही तोड़ मड़ोड़ करके उन्होंने इसको लिख रखा है. ठीक है, इसी को ही मतलब तोड़ मड़ोड़ना नहीं, एज एन इधर उधर फ्लिप करके और उसको बना रखा है उन्होंने. ठीक है, किस तरह से, a क्यूब प्लस b क्यूब
इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे देख रहे हो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी में दिस वुड बी योर होमवर्क चिल्ड्रन। जो होमवर्क ऑलरेडी आपका है वो तो है ही सही, बट ये भी होगा कि आप ये यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उससे आप लोग ये बनाओगे, ठीक है। ये दोनों जो आइडेंटिटी हैं उससे आप इनको बनाओगे कि ये कैसे आई, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी। क्वेश्चंस लर्न करने के लिए मतलब क्वेश्चंस फटाफट से हो जाएं, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ को लर्न करते हैं। अदरवाइज तो आप यू कैन एनी टाइम टेक इट आउट, मल्टीप्लाई करते जाओ और इस तरह से निकालते जाओ, बट इट विल बी बेटर और टाइम थोड़ा कंज्यूम नहीं होगा। इट विल बी टेकिंग लेस टाइम इफ़ यू लर्न दीज आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। क्लियर है चलिए। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस लुक्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग चिल्ड्रन, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, लर्न कर रहे हो तो सही लर्न करना है। खुद से एक बार ही प्रूव करो इस सबको तो अपने आप समझ में आएगा। एक बार प्रूव कर लोगे ना तो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट इज ए प्लस बी, बट देन इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए और ये डायरेक्ट लर्न करने से हो सकता है कभी गड़बड़ लर्न हो जाए ऐसा कुछ, तो आप इसको प्रूव करके एक बार देखना ताकि इन चीज़ों की आपको थोड़ी नॉलेज रहेगी। क्लियर है चिल्ड्रन? लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। व्हाट डज इट सेज? राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ बाइनॉमियल्स एज ट्राइनॉमियल्स यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। मुझे आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखना है, तो लेट मी टेल यू द थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वाला करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे 3x माइनस 1/3x होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या लिखा है? a माइनस बी होल स्क्वायर। लेट्स राइट इट डाउन। a स्क्वायर ऑब्वियसली, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a कितना है मेरा 3x, b कितना है 1/3x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/3x का होल स्क्वायर, राइट है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हमको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखो 3 and 3 गेट्स कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है चिल्ड्रन? फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमने ट्राइनोमियल में इसको सॉल्व कर लिया चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे चिल्ड्रन। दिस शुड बी, ये तो लाइक वी कुड सॉल्व इट, इस तरह से तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। इसमें गड़बड़ है, इसको y कर लो चिल्ड्रन, मेक इट y, राइट। इसको हम y कर लेते हैं, मेक इट y। अब y करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा y, सो दिस विल बिकम 2xy। वरना तो लाइक टर्म्स हो रही थी, लाइक टर्म्स होकर के तो वो तो ट्राइनोमियल में कैसे कन्वर्ट होता, वो तो एक मोनोमियल में हो जाता क्योंकि अपन तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन इट इज 1/9y स्क्वायर। नाउ इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ ट्राइनोमियल। क्लियर? यहाँ पे इस x को y कर लो चलें, ठीक। एक और करते हैं, फर्स्ट वाला भी करके बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट वाला इज फॉर दैट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2
a कितना है, x है, b कितना है, 2 है, प्लस 2 स्क्वायर, राइट। दिख रही है आइडेंटिटी, दिख रही है, प्लस बी होल स्क्वायर। ये मेरा a है, ये मेरा b है, बस उसी आइडेंटिटी को लिख दिया। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट। कोई भी टर्म सेम नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसके अंदर, तीनों अलग अलग हैं, ट्राइनोमियल बन गया। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट एक इसको भी करके देख लेते हैं चिल्ड्रन, इस तरह के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बायनॉमियल इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसका एक सेकंड वाला मैं आपको करके बताती हूँ। सेकंड वाला किस तरह से होगा, देखो, दिस सेज 99 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे? क्या मैं 99 को 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। 100 माइनस 1 इज 99, स्क्वायर कर दिया, राइट। अब ये क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरह से चिल्ड्रन आप लोग स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, क्यूब्स निकाल सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस, 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 100, अब ये क्या हुआ, a, ये क्या है b, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, राइट। 100 स्क्वायर इज 10,000 माइनस 200 प्लस 1, कितना हो गया ये, 1 0 0 1 माइनस 200। सो दिस कम्स आउट टू बी 0 1, 10 माइनस 2 इज 8 एंड 9, 9801 इसका आंसर हो गया चिल्ड्रन। 99 का स्क्वायर कितना हो गया, 9801। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पर, से 79 स्क्वायर एंड 69 स्क्वायर, इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है, थर्ड वाला, दैट इज, बाकी जो जो भी मैं छोड़ रही हूँ ना, वो ऐसे नहीं छोड़ रही हूँ, वो आपको होमवर्क है, होमवर्क कर लेना उन सबको, ठीक है। सो 79 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिख रहा है। ए प्लस बी 79 प्लस 69 एंड ए माइनस बी 79 माइनस 69, राइट। तो 79 प्लस 69 इज 18 एंड 1 8 7 14 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 10, तो कितना हो गया चिल्ड्रन, 1480। 79 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर कितना हुआ, 1480। नाउ देयर इज नो नीड कि इसको देख करके आप ऐसा करो कि 79 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 79 से, फिर उसका आंसर निकाल रहे हैं, फिर 69 को स्क्वायर कर रहे हैं खुद से, फिर उसका आंसर निकाल रहे हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करें। नो, यू कैन डायरेक्टली यूज द आइडेंटिटी। तो ये हमारे कैलकुलेशंस को फास्ट करती है चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन। मूविंग ऑन, so you can do all these questions children. These are all your homeworks. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.